कोसी नदी ने एक बार फिर से तबाही मचाया है। लाखों परिवारों की जिंदगियों को उजाड़ दी है। दरभंगा में कोसी का तटबंध टूटने से ऐसा लग रहा जैसे मानो आसमान ही गिर पड़ा हो। इस प्रलय में सैकड़ों घर बह गए, खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई और लोगों की जिंदगी भर की मेहनत पल भर में पानी में डूब गई। कोसी, जिसे अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है, इस बार भी अपना वही विनाशकारी रूप लेकर आई जिसने गांव-गांव में मातम का माहौल पैदा कर दिया। रात के अंधेरे में जब गांव के लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब अचानक कोसी ने अपना कहर बरपना शुरू किया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और तटबंध पर दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह रात इतनी विनाशकारी साबित होगी। हम सो रहे थे, तभी अचानक शोर सुनाई दिया। दरभंगा के भूगोल गांव के लोग आंसुओं भरी आंखों से सब कुछ बताते हैं। बाहर देखा तो कुछ नहीं था, सब कुछ पानी में डूब रहा था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। अपने बच्चों को उठाया और भागने लगे। भूगोल गांव के किसी एक व्यक्ति की कहानी ये नहीं है। सैकड़ों परिवारों ने उस रात अपना सब कुछ खो दिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जब तटबंध टूटा तो कोसी का सैलाब गांवों की ओर तेजी से बढ़ा और लोगों के पास अपनी जान बचाने के अलावा कुछ और सोचने का समय ही नहीं रहा। कोसी का पानी जब गांव में घुसा तो सब कुछ तबाह कर दिया। खेतों में लहलहाती फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अनाज, जो किसानों की साल भर की मेहनत का नतीजा था, पानी में बह गया। हमारे खेत में धान की फसल तैयार थी। सोचा था इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। रोते हुए किसान ये बातें कहते हैं। उनकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। अब जब सब कुछ तबाह हो गया तो उनके पास न खाने को अनाज है, न ही परिवार का पेट भरने का साधन। जिन घरों में खुशियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा, आंसू बचे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। गांव के स्कूल, जहां बच्चों की पढ़ाई होती थी, अब राहत शिविरों में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे राहत शिविरों में अपने माता पिता के साथ शरण लिए हुए हैं। एक महिला कहती हैं, मेरी बेटी को बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कोई साधन नहीं है। आंखों में चिंता और बेवशी मां के साफ दिख रही थी। इस तबाही के बाद लोगों की नजरें अब प्रशासन पर टिकी है, लेकिन राहत कार्यों में देरी से लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों है। लोगों का कहना है कि हमने पहले ही बताया था कि तटबंध कमजोर है, लेकिन किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी। राहत सामग्री की कमी और बचाव कार्यों में देरी ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। बाढ़ से बेघर हुए लोग अब राहत शिविरों में किसी तरह अपना जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचे स्थान पर जाकर खुद से टेंट बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहां ना पीने का पानी है, न खाने की व्यवस्था। इस बाढ़ ने सबसे बड़ा झटका किसानों को दिया। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन, उनकी फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। किसान कहते हैं कि हमने जो कर्ज लेकर फसल बोई थी, वह सब पानी में बह गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन हर साल आने वाली इस बाढ़ से निपटने के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। तटबंध की मरम्मत या मजबूत करने के लिए प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जाते हैं, वो हर साल नाकाफी साबित होते हैं। इस बार भी लोगों की जान बचाने के लिए तटबंध पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका खामियाजा आज लाखों लोग भुगत रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस भयंकर त्रासदी के बावजूद लोगों की उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं। लोगों का कहना है कि हमने पहले भी कई बार बाढ़ का सामना किया, इस बार भी करेंगे। हम अब फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।
बिहार के लोग अपने संघर्षों से लड़ते आए हैं। इस बार भी इस आपदा से उबरने के लिए बिहार और कोसी के लोग तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।